सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु आज आपको बताएंगे कि सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूविंग एवरेज की दिशा देखकर ये बेसिक आइडिया मिल जाता है कि शेयरों की कीमतें किधर जाएंगी। मूविंग एवरेज का सबसे आम इस्तेमाल किसी ट्रेंड की दिशा पहचानने और सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस लेवल का पता लगाने में होता है। मूविंग एवरेज वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। इनका महत्व तो आपने समझ लिया। अब आज गुरु आपको बताएंगे कि इनको निकालते कैसे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज या SMA सबसे सरल तरीके से निकाले जाने वाला मूविंग एवरेज होता है। इसमें हम बस हाल के आंकड़ों को जोड़ देते हैं और उसको समय अवधि से भाग दे देते हैं। अगर आपको 5 दिन का सिंपल डेली मूविंग एवरेज निकालना है तो इसके 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस को जोड़ेंगे और उसमें 5 का भाग दे देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की पिछले 5 दिन की बंद कीमत अगर 100 रुपए 50 पैसे, 103 रुपए, 104 रुपए 80 पैसे और 108 रुपए 10 पैसे है, तो इसका सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA निकालने के लिए इन सब को जोड़कर कुल संख्या को 5 से भाग कर दें। इसी तरीके से 10, 20, 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेज निकाले जा सकते हैं। जितने दिन का एवरेज निकालना है उतने दिन का क्लोजिंग प्राइस लेकर उसे जोड़ लेते हैं और फिर इन दिनों की संख्या से भाग दे देते हैं। दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या EMA में हाल के प्राइस पॉइंट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है और इससे हाल के डेटा पॉइंट्स के बारे में रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना में 3 चरण शामिल होते हैं। पहला, एक तय अवधि के लिए सिंपल मूविंग एवरेज की गणना करते हैं। दूसरा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मूल्यांकन के लिए मल्टीप्लायर की गणना करते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में कीमत, मल्टीप्लायर और पिछली अवधि की EMA वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती EMA में सबसे हाल के टाइम पीरियड को लेते हुए मौजूदा EMA की गणना करते हैं। गुरु बताते हैं कि EMA का ये फॉर्मूला आपको थोड़ा जटिल जरूर लग सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनकी आपको मैन्युअली गणना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के इनबिल्ट टूल दिए गए होते हैं जिनसे आप बस विकल्प चुनकर तत्काल रिजल्ट पा सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। अब आप भी आगे से शेयरों का मूविंग एवरेज देखकर उनकी चाल का अंदाजा लगा सकते हैं।